हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का शुरुआत करने जा रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि मैप्स क्या है। मैप वर्ल्ड मैप होता है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, मैप इज़ अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे वर्ल्ड का मैप होता है जो पूरे वर्ल्ड को दिखाता है, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के मैप होते हैं। जैसे किसी कंट्री का मैप होता है या किसी स्टेट का या किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है, एंड इट इज़ द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंट्री और अ प्लेस मेड अकॉर्डिंग टू द स्केल। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में सीखने वाले हैं, या फिर थीमेटिक मैप्स के बारे में सीखने वाले हैं। अब ये थीमेटिक मैप्स मतलब क्या है? ये थीमेटिक मैप्स किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स आर शोन विद द थीमेटिक मैप। अभी डिफरेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल्स कैन बी टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? किसी भी एक छोटे से रीजन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, किसी एक छोटे रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल किस तरह से है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से है, ये इन मैप्स में शो किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक मैप है जिस मैप में विच इज़ द मैप ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट, और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है। तो मतलब क्या है कि ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट के सारे शहरों के बारे में या सारे गाँवों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। ये मैप अमरावती, ये एक थीमेटिक मैप है, और ये किस थीम पर बना हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या कि ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रीजन्स में पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ये हम लोग को बताता है मैप। तो इसके अलावा और एक मैप है हमारे पास, और ये मैप है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का ही है, लेकिन इस मैप का थीम क्या है? इस मैप का थीम है एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये मैप हमें रेनफॉल किस तरह से होता है इस पैरामीटर, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में इस पैरामीटर को शो करता है, रेनफॉल के पैरामीटर को शो करता है। तो इस तरह से ये थीमेटिक मैप्स है वो डेवलप किए जाते हैं। किसी भी एक छोटे रीजन पर पर्टिकुलर किसी एक पैरामीटर दिखाने वाला मैप, इसे थीमेटिक मैप हम लोग कह सकते हैं। और ये थीमेटिक मैप्स या डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के 3 टाइप है। ये तीनों टाइप्स को हमें डिटेल में सीखना है। पहला टाइप है डॉट मेथड मैप, दूसरा टाइप है क्लोरोपेथ मेथड, और तीसरा है आइसोप्लेथ मेथड। तो ये तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला मेथड है डॉट मेथड। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ। अ डॉट मैप इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। वाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप्स ओनली डेटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज़ यूज्ड। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से, कि डॉट मेथड मैप्स बनाने के लिए हम लोग हमेशा गैदर्ड डेटा और काउंटेड डेटा का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह का अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया जाता है। द वे a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map। तो जिस तरह से कोई भी एक वेरिएबल है एक्चुअल लैंड के ऊपर या एक्चुअल उस जगह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरह से डॉट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मैप में। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक में एक मैप है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेजेंट है वहाँ पर डॉट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, जैसे ये एक रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको डॉट्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस मैप का कि जो पैरामीटर या जो वेरिएबल है वो जिस तरह से लैंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसी तरह से ये मैप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाते हैं। अब ये मैप को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये हमें अगले पैराग्राफ में बताया है। टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड, the value of a dot has to be determined. To do that, the lowest and the highest values of a given variable in a region are taken into consideration. Accordingly, the number of dots are determined. अब ये देखिए, इसी मैप को हम वापस देखते हैं, और इस मैप में हम लोग देख पाएंगे कि अलग अलग तरह के डॉट्स बनाए हुए हैं, और अलग अलग तरह के डॉट्स अलग अलग पॉपुलेशन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक डॉट है, जो सबसे बड़ा है वो 5 लाख के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो थोड़ा छोटा है वो 2 लाख के, उससे थोड़ा छोटा है 1 लाख, उससे थोड़ा छोटा है 50,000, और एकदम छोटे जो डॉट्स हैं वो 10,000 पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। अब ये डॉट्स के साइज़ को किस तरह से डिसाइड किया गया है? मतलब ये सबसे छोटा डॉट है, ये 10,000 क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका आंसर है, कोई भी रीजन से रिलेटेड कोई पैरामीटर जब एक्सप्रेस करते हैं
तब उस पैरामीटर वहाँ उस रीजन में उस पैरामीटर का लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तब इस रीजन में उन्हें लोएस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स शायद 10,000 तक दिखाई दिया होगा और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दिखाई दिया होगा 5 लाख। तो उन्होंने सबसे बड़ा जो डॉट है उसको 5 लाख का वैल्यू दिया और सबसे छोटा जो डॉट है उसे 10,000 का वैल्यू दिया। इस तरह से डॉट्स है वो डिसाइड किए जाते हैं। ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ अ डॉट, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द scale of the map. The number of the dots to be given for a value of variable in each sub administrative unit need to be decided first. The following precaution should be taken while using the dot method for a map. Dot method का इस्तेमाल करते वक्त ये कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी है। The size of dot should be uniform, क्योंकि कोई भी dot method का मैप ड्रॉ कर रहे हैं अगर आप, तो उस वक्त जो डॉट है हर एक डॉट का साइज़ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब अलग अलग साइज़ के डॉट नहीं होने चाहिए। पर्टिकुलर वैल्यू का जो डॉट है वो हर डॉट एक ही साइज़ का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अलग अलग साइज़ के डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो 4 या 5 डॉट्स अलग अलग टाइप के इस्तेमाल किए, इसके अलावा और कोई भी साइज़ का डॉट हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते इस मैप में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing dots on a map. Distribution of physiography ध्यान में रखना ज़रूरी है, या फिर water sources ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग population distribution बता रहे हैं, अगर हम कोई डॉट पानी में रख देंगे तो पानी में तो लोग रहते नहीं हैं, तो वो जो है वो गलत होगा मैप, उस मैप का इंटरप्रिटेशन गलत होगा। तो इस वजह से फिजिकल फीचर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे हम देख सकते हैं कि इस एक रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में कि आपको बिल्कुल डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न है कि दिस रीजन हैज़ अ माउंटेनियस टेरेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है और इस माउंटेनियस रीजन में ऑब्वियसली लोग नहीं रहते, तो उस वजह से ये पूरे तालुका में डॉट्स आर शोन इन दिस रीजन एंड नॉट इन दिस रीजन। और लास्ट है वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय डॉट्स एंड सर्कल्स आर यूज्ड टू शो अर्बन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ये देखिए कि अर्बन पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा बड़े डॉट्स मतलब सर्कल्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी में लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे बड़े डॉट्स या फिर सर्कल्स का इस्तेमाल किया, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स का, मतलब रूरल रीजन्स में छोटे छोटे डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी एक मैप हमको दिया है फिगर 1.1 विच इज़ ऑब्वियसली अ डॉट मेथड ड्रॉन मैप, और इस मैप की मदद से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये सारे इस तरह के जो सवाल है, हर टाइप का मैप जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके साथ इस तरह के सवाल है, और ये सारे सवाल है वो बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज आप सबको ये वाले जो सवाल हैं इनको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। तो देखिए मैप में देखिए और फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। इट इज़ अराउंड 5 lakhs ऑब्वियसली। नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh ऑन द मैप। अभी ये देखिए 1 lakh का ये मैप है और इतना पॉपुलेशन कहाँ पर है। आई कैन सी ओनली 1 dot ऑफ दिस टाइप एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द अचलपुर। तो ऑब्वियसली अचलपुर का पॉपुलेशन है 1 lakh और कोई जगह नहीं है जहाँ पे 1 lakh का पॉपुलेशन है। विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैप में स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है। ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में पॉपुलेशन कम है और सेंटर में बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में पॉपुलेशन है वो कम है बहुत, मतलब पॉपुलेशन इज स्पार्स इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो ये हम कंक्लूजन निकाल पाए हैं फ्रॉम द मैप। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस मैप से। तो इस तरह से हम लोग ने डॉट मेथड मैप है वो ख़त्म किया। सो द नेक्स्ट मेथड इज़ क्लोरोप्लेथ मेथड। अभी इस मेथड के बारे में मैं रीड करता हूँ। इन दीज मैप द डेटा रिगार्डिंग वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो इस मेथड में लास्ट मेथड में जैसे डॉट मेथड में हम लोग ने डॉट्स का इस्तेमाल किया था किसी भी वेरिएबल को शो करने के लिए, इस मेथड में हम लोग कोई भी एक तरह का कलर के अलग अलग शेड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने रेड कलर के या पिंक कलर के अलग अलग शेड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। डार्क कलर इज़ यूज टू शो हायर वैल्यूज़ और लाइट कलर इज़ यूज टू शो लोअर वैल्यूज़। इन दिस मेथड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस मेथड का ये है कि इस मेथड में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ शोन अकॉर्डिंग टू सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अभी सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मतलब क्या, जैसे ये मैप है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का और इस मैप
को डिवाइड किया गया है छोटा छोटा तालुका में। डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच इज कॉल्ड एज तालुकास। जैसे अगर ये इंडिया का मैप होता तो इंडिया के मैप में छोटे छोटे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से दिखाया जाता। मतलब किसी एक पर्टिकुलर तालुका के लिए, इस मैप में तो पर्टिकुलरली किसी एक तालुका के लिए अलग एक पर्टिकुलर शेड इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे डॉट मेथड में ऐसे नहीं था, डॉट मेथड में हर जगह को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इस मेथड में हर जगह को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अ रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा आर टेकन इन टू कंसिडरेशन, आफ्टर दैट 5 to 7 क्लासेस आर मेड। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मैप में अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी हम शो कर रहे हैं, और हमें पता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है अराउंड मोर देन 400 है, और कुछ जगहों पर तो लेस देन 100 भी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हमने 400 से ज़्यादा और 100 से कम ऐसा करके टोटल 5 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पहला ग्रुप है 400 से ज़्यादा। अब ये 400 से ज़्यादा वाला जो ग्रुप है ये शो किया है बहुत डार्क कलर से। दूसरा है 300 to 400, तो ये थोड़ा सा लाइट है। 201 to 300 ये उससे थोड़ा लाइट है। 101 to 200 ये उससे थोड़ा लाइट है। और अगला है लेस देन 100, ये सबसे ज़्यादा लाइट है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये क्लोरोप्लेथ टाइप के मैप में। यहाँ पे और एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैप है, इसमें एक कलर के पर्टिकुलर शेड्स नहीं इस्तेमाल किए हैं। इस मैप में ब्लैक एंड वाइट पैटर्न्स को इस्तेमाल किया गया। मतलब हम सिर्फ एक ही कलर से कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह के पैटर्न। जैसे 400 से ग्रेटर के लिए आप देख सकते हैं कि एक डेंस लाइंस वाला पैटर्न है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम कम दिखाना है तो उसके हिसाब से ये जो पैटर्न है वो बदलते जा रहा है। तो अलग अलग पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये मैप को देख के हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दिस क्वेश्चन हैव टू बी डन बाय यू ओनली। ये एक होमवर्क में रहेगा, और ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा जो होमवर्क के लिए रहेंगे आपको। ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। बाय सीइंग दिस मैप यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वापस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये होमवर्क देता हूँ। तो ये हमने ख़त्म किया क्लोरोप्लेथ मैप। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप है आइसोप्लेथ मेथड। तो इसके बारे में मैं पहले रीड करता हूँ। इन दीज मैप्स द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज शोन विद द हेल्प ऑफ लाइन्स शोइंग इक्वल वैल्यूज़। अभी मैं बताता हूँ। डॉट मेथड में हम लोग डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैरामीटर्स को शो करने के लिए। क्लोरोप्लेथ मेथड में हम लोग कलर के शेड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैरामीटर को शो करने के लिए। लेकिन आइसोप्लेथ मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग लाइन्स का। वी यूज़ डिफरेंट लाइन्स टू शो द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पैरामीटर। आगे बढ़ता हूँ। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस द आइसोप्लेथ मेथड इज देन यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एक्सेट्रा। ये मेथड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिए हैं मेनली। अल्टीट्यूड मतलब हाइट को शो करने के लिए, टेम्परेचर को शो करने के लिए, और रेनफॉल को शो करने के लिए ये मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे अगर पढ़ेंगे तो the accurate data regarding the altitude, temperature and rainfall etc. of some places in a region, it is assumed that the difference between the altitude and rainfall of 2 places changes at uniform rate. तो इसमें थोड़ा सा अजम्पशन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं तो ये एक लाइन है, ये हमारा मैप है, और ये एक आइसोप्लेथ मैप है। लेकिन आइसोप्लेथ मैप में उन्होंने कलर शेडिंग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है जिसकी की ज़रूरत नहीं है, मतलब विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ आइसोप्लेथ मैप। लेकिन हमें कोई एक पैरामीटर प्रॉपरली शो करने के लिए उन्होंने या कलर शेडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये 800 वाला लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन के ऊपर जहाँ जो प्लेसेस है वहाँ पे रेनफॉल है 800 मिलीमीटर, और उसके आगे का लाइन है वो है 900 मिलीमीटर वाला। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 900 मिलीमीटर वाला लाइन है। तो मतलब ये लाइन के अलॉन्ग रेनफॉल है वो 900 मिलीमीटर है। और बीच के जो रीजन है, उसके बीच के जो रीजन है यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि 800 से लेकर 900 के बीच में
कोई भी वैल्यू हो सकता है, या फिर 800 से लेकर 900 तक धीरे धीरे रेनफॉल है वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा अजम्पशन है। मतलब बीच के वैल्यूज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जैसे कि हम लोग डॉट मेथड में जब हम लोग ड्रॉ करते हैं मैप, तो हम एग्जैक्ट जानकारी लेते हैं या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट डेटा हमारे पास होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस मैप का और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बाकी अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, जैसे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया था छोटे छोटे तालुकाज में, लेकिन इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यू वोंट सी एनी डिवीजन। तो ये हो गया अबाउट आइसोप्लेथ मैप। और कुछ जानकारी लेते हैं, ये आइसोप्लेथ मैप को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस। तो ये कुछ पॉइंट्स है, सर्टेन पॉइंट्स है जो आइसोप्लेथ मैप को ड्रॉ करते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं। बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेथ मैप विच इन टर्न डिसाइड्स द डिफरेंस बिटवीन द लाइन्स। अभी देखिए, तो जैसे हमें ये मैप ड्रॉ करना था जो है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का एवरेज रेनफॉल, तो उसमें हाईएस्ट रेनफॉल हमने फाइंड किया, तो हमें पता चला कि अमरावती में हाईएस्ट रेनफॉल 1300 mm होता है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू है 800। तो हमने लाइंस डिसाइड किए 800 से लेकर 1300, मतलब 100 के इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है या दो लाइंस के बीच का इंटरवल है, वो हमने क्या डिसाइड किया, 100 डिसाइड किया, ताकि हमें मैप ड्रॉ करने के लिए आसानी हो। मतलब ये जो इंटरवल है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय द लाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी जगहों पर सेम रेनफॉल है, और वो सारी जगहों को एक पर्टिकुलर लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो उस वजह से ये सारे लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं है। क्यों स्ट्रेट नहीं है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लेसेस हैविंग अ पर्टिकुलर रेनफॉल। तो जहाँ जहाँ पे भी 900 रेनफॉल है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखिए 900 रेनफॉल, जहाँ जहाँ पे भी 900 रेनफॉल है, तो ये लाइन वो सारे रीजन्स को कवर करती है। मतलब ये सारे रीजन्स में 900 mm इतना रेनफॉल होता है। Locations with if the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are far away from each other, then it is gentle। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रीजन में लाइन्स है वो बहुत पास में है, मतलब यहाँ पे रेनफॉल के चेंजेस है वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। मतलब बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस जाने पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल में हमें चेंज दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये रीजन में मैं आपके देखेंगे तो ये लाइन्स है वो बहुत दूर है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इस रीजन में रेनफॉल है वो सिमिलर टाइप का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं अबाउट आइसोप्लेथ मैप। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हर एक जगह पर एक मैप दिया हुआ है, और उस हर एक मैप के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए, एंड यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दीज मैप्स। तो ये मैप्स को देख के आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। अलग अलग टाइप के मैप है, एक क्लोरोप्लेथ मैप है और एक आइसोप्लेथ मैप भी है। तो ये दोनों मैप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटोज़ के फॉर्म में भेज रहा हूँ। ओके, तो सो वी हैव कवर्ड आवर फर्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में है, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। थैंक यू।